दोस्तों, अब तक आपने कई तरह के कब्रिस्तानों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी अंतरिक्ष यानों के कब्रिस्तान के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर के पॉइंट नीमो पर बने इस विशालकाय कब्रिस्तान में अंतरिक्ष यानों को दफनाया जाता है। यहां हर देश अपने सभी अंतरिक्ष यान और रॉकेट्स के मलबे को दफनाते हैं। अब यहां इस कब्रिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को दफनाया जाएगा, जिसके लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने तैयारी शुरू कर दी है। नासा ये काम कैसे करेगा और किस तरह से कोई अंतरिक्ष यान यहां दफनाया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर इस स्पेस स्टेशन को नष्ट करने की नौबत क्यों आई है। दरअसल दोस्तों, आज से 5 महीने पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया था, जो आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध के चलते रूस और अमेरिका के बीच भी तनातनी बढ़ गई। प्रतिबंधों से शुरू हुई ये गर्मागर्मी अब अंतरिक्ष तक आ पहुंची है, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस ने अब अमेरिका के साथ अंतरिक्ष मिशन में काम करने से मना कर दिया है। उसने अमेरिका के साथ 24 सालों से चल रही पार्टनरशिप तोड़ दी है। रूस के पार्टनरशिप तोड़ने के साथ ही अमेरिका को काफी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ISS को नियमित रूप से चालू रखने के लिए एक रूसी कार्गो डॉक को इस्तेमाल किया जाता है। इस डॉक में लगे रॉकेट थ्रस्ट के कारण स्पेस स्टेशन नियमित रूप से अपनी ऊंचाई को सही तरीके से बरकरार रख सकता है, जिससे ISS अच्छे तरीके से स्पेस में रह पाता है। अगर रूस की सरकार ने इस कार्गो डॉक को ISS से अलग कर दिया तो अंजाम क्या हो सकता है, ये किसी से छिपा नहीं है। पूरी की पूरी ISS सीधे जमीन पर ही आकर गिर जाएगी। इससे धरती पर काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। हालांकि रूसी स्पेस प्रमुख के मुताबिक आज के हालातों को देखते हुए वो ISS को अमेरिका या यूरोपीय देशों के ऊपर गिराने की धमकी भी दे चुके हैं। वहीं रूस के पीछे हटने से ऐतिहासिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नष्ट करने की नौबत आ गई है, क्योंकि इस स्पेस स्टेशन को संभालना नासा के अकेले की बस की बात नहीं है। वहीं अगर वो इस स्पेस स्टेशन को अकेले संचालित नहीं कर पाता है तो उसे इस स्पेस स्टेशन को नष्ट करना होगा। दोस्तों, यहां आपको नीमो पॉइंट के बारे में बता देते हैं। दरअसल पॉइंट नीमो जमीन से करीब 2700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक समुद्री इलाका है। प्रशांत महासागर के पॉइंट नीमो क्षेत्र को अंतरिक्ष कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। यूज हो जाने के बाद रिटायर्ड स्पेस स्टेशनों और स्पेस क्राफ्ट्स को इस इलाके में दफनाया या फिर क्रैश किया जाता है। इस इलाके का नाम फ्रांसीसी उपन्यासकार जूल्स वर्ने के 20,000 लीग्स अंडर द सी के प्रसिद्ध पनडुब्बी नाविक के नाम पर रखा गया है। कई देशोをके स्पेस स्टेशन इस इलाके में क्रैश किए गए हैं। अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय देशों जैसे स्पेस लवर्स ने 1971 के बाद से साइट पर 263 से अधिक अंतरिक्ष यानों के मलबे को कथित तौर पर डुबोया है। यह क्षेत्र न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से लगभग 4,828 किलोमीटर और अंटार्कटिका के उत्तर में 3,218 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि जब रूस और अमेरिका में यूक्रेन को लेकर कोई तनातनी नहीं हुआ करती थी, तब ISS को लेकर उसे और काम लेने का प्लान था। तब नासा ने कहा था कि स्पेस एजेंसी का इरादा अगले दशक के लिए ISS को मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक ट्रांजिट मिशन के तौर पर इस्तेमाल करने का है। ऐसे में कम से कम 8 सालों तक ISS के बाद आराम का वक्त नहीं है। लेकिन दोनों के बीच बढ़ती गर्मागर्मी के बीच ये मामला आगे बढ़ नहीं पाया और स्पेस स्टेशन को नष्ट करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए प्रशांत महासागर के पॉइंट नीमो नाम की जगह पहले से ही तय की हुई है। इसी जगह पर स्टेशन को डुबो दिया जाएगा, लेकिन यह काम बहुत ही जटिल और जोखिम से भरा होगा, क्योंकि 43 साल पहले अमेरिकी स्काई लैब ने भी धरती पर काफी दहशत फैला दी थी। 11 जुलाई 1979 को यह स्काई लैब भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हिंद महासागर में गिरा और कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके गिरने से पहले दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई थी कि करीब 9 मंजिला ऊंचा और 78 टन वजनी स्काई लैब भारत पर गिर सकता है, जिससे भारी जनहानि हो सकती है। इस खबर के बाद यहां की पूरी जनता दहशत में आ गई थी। लेकिन किस्मत रही कि स्काई लैब हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के निर्जन जगह पर गिरा, लेकिन इसमें समय पर ईंधन नहीं डाला जा सका और ये अनियंत्रित होकर गिर गया। इसका मलबा पूरे ऑस्ट्रेलिया में बिखर गया। हालांकि उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ था। वहीं अब फिर से अमेरिका अपने स्पेस स्टेशन को गिराने जा रहा है। हालांकि अब वैज्ञानिकों के पास बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है।
हर सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन को तैयार करने के साथ ही उसे नष्ट करने की भी व्यवस्था पहले से ही की गई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ दिक्कत यह है कि वो धरती से बाहर मानव निर्मित सबसे बड़ा ढांचा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS को बंद कर देगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ये चाहती थी कि इस पार्टनरशिप को 2030 तक बढ़ाना चाहिए, लेकिन रूस अपने नए स्पेस स्टेशन की तैयारी कई साल पहले ही शुरू कर चुका था। वो सिर्फ इस रिश्तों को तोड़ने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। वहीं अब उसने पार्टनरशिप तोड़ दी है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में बनाई गई एक ऐसी लैब है जिसे रूस और अमेरिका समेत 18 देशों ने तैयार किया है। 1998 में इसे धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। ISS के मॉड्यूल और इसके पार्ट्स को धीरे धीरे कई अलग अलग देशों ने विकसित किया है और उन सबको अंतरिक्ष में जोड़ा गया है। आज की तारीख में संरचना फुटबॉल के मैदान जितना लंबा हो चुका है। उस समय यह तय किया गया था कि इसे 15 साल तक चलाया जाएगा, लेकिन बाद में इस समय बढ़ता चला गया। इसको बनाने में करीब 12 लाख करोड़ रुपए लागत आई थी। इसे हर साल चलाने के लिए 24,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अभी इस स्पेस स्टेशन में रूस और अमेरिका के 3 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अमेरिका के अलावा रूस, यूरोप, कनाडा और जापान के अंतरिक्ष संगठन भी शामिल हैं। इसने अपने कार्यकाल में पूरी मानव जाति के नजरिए से विज्ञान और सहयोग की दिशा में बहुत ही लंबी छलांग लगाई है। ये खुली आंखों से भी दिखाई पड़ता है और अपनी कक्षा में रोजाना 16 चक्कर लगाता है। ISS के जरिए कई बड़े बड़े काम किए गए हैं। ISS पर कथित तौर पर सूक्ष्म गुरुत्वीय वातावरण की वजह से दवा की खोज, वैक्सीन के विकास और इलाज को लेकर पिछले दशकों में कई कामयाबी मिली है। इसकी मदद से पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक आपदाओं पर रियल टाइम निगरानी करने में भी मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल भविष्य के स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के परीक्षण करने और भविष्य में सौर मंडल की खोज करने के लिए दीर्घकालिक अंतरिक्ष यानों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का पता लगाने में भी सहायता मिलती है। दोस्तों, फिलहाल नासा ISS को 2030 तक मेंटेन करने के लिए तैयार है और उसे अंतरिक्ष से वापस लाने के फैसले पर बाकी सहयोगी संगठनों से भी आधिकारिक मंजूरी लेना है, जिसमें इंजीनियरिंग के साथ साथ कूटनीति भी जुड़ी हुई है। लेकिन ISS को नीचे लाने में किसी तरह की चूक या उससे पहले किसी तरह की दुर्घटना होने से भयानक खतरे का भी डर बना हुआ है। इसीलिए अब ऐसे स्टेशन को नीचे लाने के लिए डिजाइन को पहले से काफी बेहतर किया गया है। डिजाइन नष्ट होने के लिए तैयार उपग्रहों की इंजीनियरिंग और अन्य परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कक्षा से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को छोटे टुकड़ों में बिखरना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो जमीन पर लोगों के लिए खतरा पैदा न करें। ISS का आकार बहुत बड़ा है। यही कारण है कि हमें कक्षा से बाहर करने के लिए विशेष संचालन की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर किसी महानगरीय क्षेत्र में ये अनियंत्रित रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सबसे बदतर स्थिति 9/11 जैसी घटना हो सकती है। हालांकि बिल्कुल असंभव है। ISS के लिए नियोजित नियंत्रित डी ऑर्बिट ऑपरेशन में नवनिर्मित मॉड्यूल पहले मुख्य संरचना से अलग हो जाएंगे और अंततः भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों के हिस्सों के रूप में पुनर्संयोजन के लिए कक्षा में रहेंगे। ISS को फिर ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स द्वारा धीरे धीरे घटाया जाएगा, जिससे इसकी कक्षा की ऊंचाई कुछ महीनों के दौरान धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक रूसी अंतरिक्ष स्टेशन को पूर्व में इसी तरह सुरक्षित रूप से नीचे लाया गया था। हालांकि ISS लगभग 4 गुना बड़ा है, इसीलिए इस पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। ISS 2031 में कक्षा से पूरी तरह से हटने से पहले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान को बनाए रखने और अंतरिक्ष में नए उद्योगों का आधार तैयार करने के लिए संक्रमणकालीन चरण से गुजरेगा।